हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शेड्यूल में हम पढ़ेंगे चार्टर फ्लाइट किसे बोलते हैं, शेड्यूल फ्लाइट किसे बोलते हैं। चार्टर एयरक्राफ्ट होता है जो ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज़, वीआईपीज़, वीवीआईपी जो इसे यूज़ करते हैं। चार्टर फ्लाइट not having any kind of time of departure or arrival because these charter flights are used by ministries, government official, VIP, VVIPs of certain industry. Hence, they don't have a fixed schedule. They depart and arrive according to their own convenience and time. चार्टर फ्लाइट अपने हिसाब से चलती है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। वो किसी समय भी डिपार्ट कर सकती है, किसी समय भी अराइव कर सकती है, मतलब किसी समय भी जा सकती है और किसी समय भी आ सकती है। ये चार्टर फ्लाइट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वीआईपी, वीवीआईपी लोग यूज़ करते हैं। जैसे तरह के बड़े बड़े लोग हो गए वो लोग चार्टर प्लेन का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया शेड्यूल फ्लाइट। शेड्यूल फ्लाइट वो फ्लाइट हुई जिसका शेड्यूल बना होता है, जिस तरह से जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है जिस पे पैसेंजर्स चलते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वो शेड्यूल फ्लाइट हो गया। शेड्यूल फ्लाइट का डिपार्चर और अराइविंग का टाइम होता है। जैसे कि यहाँ से हम डिपार्चर करें तो नेक्स्ट एयरपोर्ट पर अराइविंग का वो टाइमिंग है, शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल फ्लाइट are those flights which have a certain time of departure and arrival which shows onto the board at the airport, and these are specifically for commercial aircraft. Commercial aircraft it means they are carrying the passenger, मतलब कि वो मतलब जो पैसेंजर को ले जाएगा और लेके आएगा वो हो गया आपका कमर्शियल एयरक्राफ्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे कि एयरपोर्ट पे जो डिस्प्ले होता है जिस पे कि सारा फ्लाइट का डिटेल्स लिखा होता है, कौन सा फ्लाइट नंबर कितने बजे वो डिपार्ट करेगी, कितने बजे वो अराइव करेगी, वो कौन सा फ्लाइट कैंसिल हो गया है, ये आपका डिस्प्ले हो गया। शेड्यूल डिस्प्ले जो कि जो फ्लाइट शेड्यूल में है उसका वो डिस्प्ले है, उस पर सब कुछ शो करेगा कौन सी फ़्लाइट कितने बजे आएगी और कितने बजे जाएगी और क्या टाइमिंग और फ्लाइट नंबर कितना है। नेक्स्ट ये शॉर्ट फॉर्म हो गया CAT। CAT इट मीन्स क्लियर एयर टर्बुलेंस। CCM इट मीन्स कैबिन क्रू मेंबर। CPT इट मीन्स कैप्टन। एक साइड में आपका लेफ्ट साइड में वो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इधर में आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ। डेड हेड इट मीन्स हो गया क्रू ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर। जैसे कि जो एयर होस्टेज होती है, कैबिन क्रू होती है, वो अगर ड्यूटी पे नहीं है, वो ट्रैवल कर रही है, कहीं जा रही है फ़्लाइट पे अपने पर्पज़ से, मतलब अपने पर्सनल काम से, तो उसे डेड हेड बोलते हैं। डेड हेड इट मीन्स क्रू ट्रैवलिंग एज ए पैसेंजर, मतलब वो पैसेंजर के तौर पर ट्रैवल कर रही है, वो ड्यूटी पे नहीं है, उसे डेड हेड बोलते हैं। DG आपका हो गया डेंजरस गुड्स। FAK हो गया आपका फर्स्ट एड किट। FAA फेडरल एविएशन अथॉरिटी, जिसका ये ऑफिस है USA में। नेक्स्ट का आपका हो गया AC इट मीन्स एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आपका हो गया AOG एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। जैसे कि प्लेन लैंड होने के बाद जो ग्राउंड पे होती है, पार्किंग एरिया में किसी एरिया में हो, वो ग्राउंड पे है तो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड उसे बोलेंगे। APU हो गया ऑक्सिलरी पावर यूनिट। APU आपका फ़्लाइट के लास्ट वाले पोजीशन पे वो पीछे में होता है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट का इस्तेमाल जब किया जाता है जब फ्लाइट का इंजन बंद हो जाता है, तो APU वो पावर देती है, पावर सप्लाई देकर वो इंजन को रोटेट करेगी, मतलब इंजन को घुमाएगी, उसी को APU बोलते हैं, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ATA एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल। ATD एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल। PC बिजनेस क्लास। CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका हो गया IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। POB पैसेंजर ऑन बोर्ड। PSU पैसेंजर सर्विस यूनिट। PSU पैसेंजर सर्विस यूनिट, ये PSU क्या होता है, जब देखेंगे आप फ्लाइट पे, जब फ्लाइट आपका टेक ऑफ करने के बाद वो हाइट पे चली जाएगी और जब खाना सर्व होता है पैसेंजर्स के लिए, तो जो ट्रॉली लेके चलता है उसी को PSU बोलते हैं, पैसेंजर सर्विस यूनिट। उसी में सारा खाने का सामान, कैटरिंग का जितना भी खाने का सामान वो PSU पर रख के ट्रॉली जो होता है उसी को PSU बोलते हैं, पैसेंजर सर्विस यूनिट। नेक्स्ट आपका हो गया PIC पायलट इन कमांड। नेक्स्ट आपका हो गया PBE पोर्टेबल ब्रीथिंग इक्विपमेंट। ये पोर्टेबल ब्रीथिंग इक्विपमेंट वो हो गया जो ऑक्सीजन आपके सीट के ऊपर जो रहता है, जो कि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया या किसी टाइप का सफोकेशन हो गया या फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से गिरेगा। पोर्टेबल ब्रीथिंग इक्विपमेंट, इसे PP शॉर्ट में बोलते हैं। RWI आपका वो हो गया रनवे। SAR सर्च एंड रेस्क्यू,
जैसे कि कोई फ्लाइट अगर क्रैश की हो तो वो SAR टीम जाती है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि आपको सर्च करती है किस एरिया में आपका फ्लाइट क्रैश हुआ है और वो रेस्क्यू करेगी, मतलब आदमियों को बचाएगी, कौन किस हालत में है और डॉक्टर के यहाँ ले जाएगी, सारा कुछ रहता है सर्विस वहाँ पे। SOP आपका हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, STBY स्टैंड बाई। स्टैंड बाई आपका हो गया वो ड्यूटी नहीं लगेगा, आप स्टैंड बाई पर रहेंगे। जैसे कि एयर होस्टेज है तो एयर होस्टेज का आज स्टैंड बाय लग गया है, तो स्टैंड बाय का मतलब वो सारा कुछ रेडी रहेगी ड्यूटी के लिए। वो फुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब ड्यूटी पे वो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन उसको स्टैंड बाय अगर ड्यूटी लग गया है तो उसको 100% रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी उसे कॉल आ सकता है कि ड्यूटी के लिए गाड़ी जा रही है, आपको पिकअप किया जाएगा। इसीलिए स्टैंड बाय का ड्यूटी का मतलब रेडी रहना है, बोले तो अलर्ट पे रहना है, कभी भी आपको पुल किया जा सकता है, मतलब उठाया जा सकता है ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट आपका हो गया STA शेड्यूल टाइम ऑफ अराइवल। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।